हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल पिक्चर एक्सप्लेन पर। और यदि आपको भी दुनिया में बनी कुछ अच्छी मूवीज़ के बारे में जानने में और उनकी स्टोरी सुनने में अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, हमारी आज की मूवी है एक्स द मैन विद द एक्स-रे आइज़। तो फिल्म की शुरुआत में हमें डॉक्टर जेम्स सेवियर को दिखाया जाता है, जो कि अपने दोस्त के पास अपनी आंखों का चेकअप करवाने के लिए आए होते हैं। तब आई डॉक्टर जेम्स से कहता है कि तुम बार बार अपनी आंखों का चेकअप करवाने क्यों आ जाते हो। जेम्स जवाब देता है, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी आंखें तंदुरुस्त हैं या नहीं। इस पर आई डॉक्टर जेम्स को कहता है, तो क्या तुम खुद की आंखों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही आंखें हैं? आगे डॉक्टर जेम्स डॉक्टर फेयरफैक्स से मिलते हैं, जो कि उनसे पूछती हैं कि आप किस बारे में रिसर्च कर रहे हैं। तब डॉक्टर जेम्स उसे बताते हैं कि तुम ये तो जानती ही होगी कि जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है और फिर उस वस्तु से टकराकर वापस हमारे आंखों पर पहुंचता है, इससे हमें कोई चीज़ दिखाई देती है। पर अगर ऐसा कुछ हो कि हम अपनी आंखों का पूरी तरीके से इस्तेमाल कर सकें और वो चीज़ें भी देख सकें जो प्रकाश से परे हों, नॉर्मल आंखों के लिए देख पाना संभव ना हो, तो इसी बारे में मेरी रिसर्च है। मेरी रिसर्च के कारण इंसानी आंखें रेडिएशन को भी देख पाएंगी। दरअसल डॉक्टर फेयरफैक्स वहां पर उस फाउंडेशन की तरफ से आई थीं जिससे डॉक्टर जेवियर को फंड मिल रहा था अपने रिसर्च के लिए, और वो जानना चाहती थीं कि क्या डॉक्टर जेम्स की रिसर्च सचमुच फाउंडेशन के लिए कारगर है या नहीं। तब डॉक्टर जेम्स उसे अपने रिसर्च का डेमो देते हैं। वो एक बंदर की आंखों में अपने द्वारा इन्वेंट किया हुआ केमिकल डालते हैं, जिसके कारण उस बंदर की आंखें और भी ज़्यादा सेंसिटिव और रिसेप्टिव हो जाती हैं, और फिर उस बंदर को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है और उसकी आंखों के सामने जिस कलर का बोर्ड दिखाया जाता है वो उसी कलर का बटन दबाता है। जबकि डॉक्टर जेम्स ने कलर शीट के बीच में वाइट शीट लगा दी थी, फिर भी बंदर वाइट शीट की दूसरी तरफ वाली कलर शीट को देख सकता था। मतलब उसके पास एक्स-रे विजन आ गया था, और ये सब डॉक्टर जेम्स की रिसर्च की वजह से ही हो पाया था। ये देखकर डॉक्टर फेयरफैक्स बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं। तभी डॉक्टर फेयरफैक्स देखती हैं कि वो बंदर बेहोश हो गया था। आगे डॉक्टर फेयरफैक्स पूछती हैं, क्या उस बंदर को कुछ हुआ था? तब डॉक्टर जेम्स बड़े आराम से कहते हैं, उसके सारे टिश्यूज़ ठीक हैं, बस उसे दिल का दौरा पड़ा था, क्योंकि वो सह नहीं पाया जो वो देख पा रहा था, या फिर वो कैपेबल नहीं था जो अद्भुत दृश्य देखने की शक्ति उसके पास आ गई थी। पर फिर भी डॉक्टर फेयरफैक्स डॉक्टर जेम्स के एक्सपेरिमेंट से बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और काम जारी करने के लिए कहती हैं। अब अगले सीन में डॉक्टर जेम्स अपने दोस्त सैम के पास जाते हैं और उससे अपने ऊपर टेस्ट करने के लिए मदद मांगने लगते हैं, पर डॉक्टर सैम साफ साफ इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुमने जिस बंदर पर एक्सपेरिमेंट किया था वो मर चुका है और अब तुम्हें भी इस एक्सपेरिमेंट को रोक देना चाहिए, पर डॉक्टर जेम्स उसे मना ही लेते हैं। और फिर वो दोनों एक्सपेरिमेंट करते हैं और अब डॉक्टर जेम्स उस केमिकल को अपने ही आंखों पर डाल देते हैं। ये पहली बार था कि उस केमिकल का टेस्ट किसी इंसान के ऊपर ही हो रहा हो, और वो खुद डॉक्टर जेम्स थे। अब जैसे ही डॉक्टर सैमुअल डॉक्टर जेम्स की आंखों में कुछ बूंदे डालते हैं, वैसे ही डॉक्टर जेम्स गोल टेबल के पार रखी चीज़ों में नजर आने लगती हैं। मतलब उनके पास भी अब एक्स-रे विजन आ चुका था। डॉक्टर जेम्स फाइल पेपर के नीचे रखे पेपर को भी देख पा रहे थे, और वो उसे डॉक्टर सैमुअल को पढ़कर सुनाते हैं। ये देखकर डॉक्टर सैमुअल शॉक रह जाते हैं। तब डॉक्टर जेम्स बताते हैं कि तुम्हारे कोट के अंदर शर्ट में भी एक पेन है, क्योंकि जेम्स उस पेन को भी देख पा रहे थे। आगे जेम्स उस केमिकल की और बूंदे अपनी आंखों में डाल लेते हैं, और अब डॉक्टर जेम्स को अलग अलग तरह की रेडिएशन दिखने लगती है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह बेकाबू और अनकॉन्शियस हो जाता है। एक्सपेरिमेंट के दौरान रिकॉर्ड हुई बातों को बोर्ड मेंबर सुनते हैं और डॉक्टर फेयरफैक्स भी वहां मौजूद होती है। तब बोर्ड मेंबर डिसाइड करते हैं कि इस तरीके से उन्हें कोई भी कामयाब आउटपुट हासिल नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो डॉक्टर जेम्स को दिए जाने वाले फंड को रोक देते हैं। डॉक्टर फेयरफैक्स बोर्ड मेंबर को समझाने की कोशिश करती हैं, पर बोर्ड मेंबर उनकी किसी बातों को नहीं मानते और डॉक्टर जेम्स को मिलने वाले फंड को रोक दिया जाता है। अब डॉक्टर जेम्स को अपनी रिसर्च से फुर्सत मिल चुकी होती है, इसलिए डॉक्टर बेंसिल उनके पास आते हैं और कहते हैं, आज रात एक सर्जरी है और मैं चाहता हूं कि तुम उसमें हमारे साथ रहो और उस पेशेंट के डायग्नोसिस में हमारी मदद करो। अब डॉक्टर जेम्स उस पेशेंट से मिलने जाते हैं और अभी भी उनके पास एक्स-रे विजन था, जिसकी वजह से वो पेशेंट के अंदर देख पाते हैं और उन्हें पता चलता है कि उस पेशेंट का डायग्नोसिस गलत तरीके से किया गया है। ये बात डॉक्टर जेम्स डॉक्टर बेंसिल को बताते हैं, पर डॉक्टर बेंसिल डॉक्टर जेम्स की बात पर विश्वास नहीं करते और उन्हें सर्जरी के समय मौजूद रहने की सलाह देते हैं। आगे डॉक्टर जेम्स डॉक्टर फेयरफैक्स से मिलते हैं और वो उन्हें एक पार्टी में ले जाती है, और ड्रिंक करने के बाद डॉक्टर जेम्स की विजन वापस आ जाती है, जिसकी वजह से वो लोगों को बिना कपड़े के देख पा रही थी। ये देखकर डॉक्टर जेम्स मन ही मन काफी खुश होता है और वो डॉक्टर फेयरफैक्स को उसके शरीर के बर्थ मार्क के बारे में बताता है,
जिसे सुनकर डॉक्टर फेयरफैक्स समझ जाती है कि जेम्स उसे उसके कपड़े के अंदर भी देख सकता है और ये सब उस एक्सपेरिमेंट के कारण ही हो रहा है। अब शाम हो चुकी थी और डॉक्टर जेम्स को हॉस्पिटल जाना था सर्जरी के लिए, और डॉक्टर जेम्स फिर उस केमिकल का इस्तेमाल अपनी आंखों पर करते हैं। उस सर्जरी के दौरान डॉक्टर जेम्स मुख्य सर्जन थे। तब डॉक्टर जेम्स डॉक्टर वेंसल को सर्जरी करने से रोकते हैं और कहते हैं, तुम मेरी बात मानो, तुम जो कर रहे हो वो गलत है। मैं देख सकता हूं कि उसे ट्यूमर है। पर डॉक्टर वेंसल उसकी बात नहीं मानते। तब डॉक्टर जेम्स डॉक्टर वेंसल का हाथ काट देते हैं, जिस वजह से वो अब ऑपरेशन नहीं कर सकते थे। और डॉक्टर जेम्स कहते हैं कि तुम्हें लगता होगा कि मैं बेवकूफ़ हूं, पर ऐसा नहीं है। मैं जो कुछ भी हूं वो मेरे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है। आप सबको और डॉक्टर वेंसल को इस बारे में पता होगा। आप तो मुझ पर भरोसा कीजिए। तब डॉक्टर वेंसल मान जाते हैं और अब डॉक्टर जेम्स सर्जरी स्टार्ट करते हैं और उन्हें पेशेंट के अंदर सारे बॉडी पार्ट्स बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहे थे, जिस कारण वो आसानी से ऑपरेशन कर पा रहे थे। ऑपरेशन खत्म होने के बाद डॉक्टर वेंसल जेम्स से कहते हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस वजह से आपको प्रैक्टिस छोड़नी पड़ सकती है। और डॉक्टर फेयरफैक्स उन्हें समझाती हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या तुम इस नौकरी से बाहर निकलना चाहते हो? डॉक्टर जेम्स कहते हैं, अभी मुझे हेडेक हो रहा है। तब डॉक्टर सैमुअल और फेयरफैक्स उन्हें वहां से ले जाते हैं। डॉक्टर जेम्स के दोस्त डॉक्टर सैम उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें इसका कुछ इलाज ढूंढना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर जेम्स अपने आप से बाहर आ गए थे और उन्हें हर चीज एक्सरे विजन में नजर आ रही थी। डॉक्टर सैम उन्हें समझाते हैं कि तुम जिस ड्रग का इस्तेमाल कर रहे हो वो तुम्हारी आंखों से जुड़कर तुम्हारे दिमाग तक जा रहा है। क्या तुम्हें इसकी जरा भी फिक्र नहीं है? इस पर डॉक्टर जेम्स कहते हैं कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता कि इस दवाई का कोई एंटीडोट ढूंढा जाए। मुझे वो सब दिखाई दे रहा है जो इंसानों की आंखों से नहीं देखा जा सकता। डॉक्टर सैमुअल डॉक्टर जेम्स कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो, पर मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे ऊपर इसका कोई बुरा असर पड़े, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर ही एंटीडोट लगाने जा रहा हूं। और इस तरह से डॉक्टर सैमुअल जबरदस्ती डॉक्टर जेम्स को एंटीडोट लगाने लगते हैं, पर उन दोनों के बीच छीना झपटी होती है और इसी बीच डॉक्टर सैमुअल डॉक्टर जेम्स के द्वारा खिड़की से धकेल दिए जाते हैं और डॉक्टर सैमुअल की मौत हो जाती है, जिससे डॉक्टर जेम्स को बहुत बुरा लगता है, पर उन्हें पता है कि उन्होंने उसे जानबूझकर नहीं मारा है। इसके बाद वहां पुलिस आने वाली होती है और डॉक्टर फेयरफैक्स जेम्स से कहती हैं, मुझे पता है कि यहाँ पर क्या हुआ, पर मेरी बात का कोई यकीन नहीं करेगा। तुम्हारे लिए यही ठीक होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि जो तुमने उस डॉक्टर बेंसल के साथ किया था उसके बाद सब तुम्हें ही दोषी मानेंगे। ये सुनकर डॉक्टर जेम्स हॉस्पिटल से भाग जाते हैं और सभी न्यूज़पेपर में डॉक्टर की हत्या की खबर आ जाती है। डॉक्टर जेम्स छुपने के लिए एक छोटे से मेले में चले जाते हैं, जहां पर वो कुछ लोगों के साथ मिलकर लोगों का माइंड पढ़ने की एक्टिंग करते हैं, जिसमें वो लोगों द्वारा लिखे हुए लेटर को रीड करते हैं जबकि उनकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है। और ये ट्रिक दिखाकर डॉक्टर जेम्स और उनके साथ काम करने वाले लोगों को काफी फायदा होता है। डॉक्टर जेम्स ने सभी से अपनी असली पहचान छुपाई थी और वो खुद को डॉक्टर बेंटलो बताते थे, जो कि लोगों का माइंड पढ़ सकता है। अब वो लोग जो डॉक्टर जेम्स के साथ काम करते थे उनमें से एक क्रेन नाम का व्यक्ति डॉक्टर मेंटलो से कहता है कि तुम ये कैसे कर लेते हो और तुम ये सीक्रेट हमें क्यों नहीं बताते। तब डॉक्टर जेम्स क्रेन को वहां से जाने के लिए कहता है और क्रेन के जाने के बाद जेम्स अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में, उसमें होने वाले बदलावों के बारे में रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करता है और क्रेन खिड़की से ये सब देख रहा होता है। तब जेम्स के साथ काम करने वाले दूसरे लोग डॉक्टर मेंटलो के बारे में बातें करते हैं कि डॉक्टर मेंटलो के पास ऐसी कोई ट्रिक नहीं है, बल्कि वो सचमुच में कोई शक्तिशाली इंसान है और उनके पास कोई रहस्यमय ताकत है। पर तभी डॉक्टर मेंटलो वहां आ जाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि मैं सिर्फ एक आम इंसान के अलावा और कुछ। नेक्स्ट सीन में अब डॉक्टर की मौजूदगी में उस मेले के दौरान एक बड़े से झूले से एक लड़की बहुत ऊंचाई से गिर जाती है और बुरी तरह घायल होकर बेहोश हो जाती है। तभी डॉक्टर मेंटल वहां आ जाते हैं और वो अपने एक्सरे विजन से देख लेते हैं कि उस लड़के के पैरों की हड्डियां टूट चुकी हैं। इसलिए वो एक लकड़ी का टुकड़ा मंगाकर उसके पैरों पर बांध देते हैं। पर लोगों को समझ नहीं आता कि उन्हें कैसे पता चला कि उस लड़के के पैरों की हड्डियां टूट चुकी थीं। तभी डॉक्टर मेंटलों के साथ काम करने वाला क्रेन भी वहां पर आ जाता है और वो उनसे कहता है, मुझे पता है कि तुम क्या हो। मुझे पता है कि जो तुम्हारे पास है वो एक असली रहस्यमयी ताकत है। मुझे पता है कि तुम एक हीलर हो। मैंने अभी अभी देखा है कि तुमने किस तरह कैसे देख लिया कि उस लड़की की हड्डियां टूटी हुई हैं, जबकि ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता। तुमने एक बार मुझसे कहा था कि तुम्हें पैसा चाहिए और मुझे दिख रहा है बहुत सारा पैसा। हम बाहर शहर में जाएंगे जहां पर तुम लोगों को ठीक करोगे और इस तरीके से हम बहुत सारा पैसा कमाएंगे मेरे दोस्त। मेंटलो इस बात के लिए राजी हो जाते हैं और अब वो लोग शहर के बाहर एक जगह रेंट पर ले लेते हैं और डॉक्टर मेंटलो को उनका एक पर्सनल कमरा मिल जाता है।
आगे मेंटलो मरीज को एक्सरे विजन के सहायता से देखकर उन्हें बता देते हैं कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। ये लोगों के लिए बहुत नया और अचंभित कर देने वाला था, इसलिए डॉक्टर के पास काफी लोग आने लगे थे अपनी प्रॉब्लम जानने के लिए। और अब डॉक्टर मेंटलो हीलर के नाम से मशहूर हो जाते हैं। अब अगले सीन में डॉक्टर फेयरफैक्स को भी पता चल जाता है कि डॉक्टर मेंटलो ही डॉक्टर जेम्स हैं और वो उनसे मिलने जाती है तो देखती हैं काफी लोग वहां अपनी समस्या जानने बैठे थे। फेयरफैक्स डॉक्टर जेम्स से मिलती है तो डॉक्टर जेम्स उन्हें बताती है कि मेरे साथ बहुत बुरी चीजें हो रही हैं, मुझे लगभग सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, मैं रात में सो नहीं पाता क्योंकि आंख बंद करने के बाद में मुझे सब दिखाई देता है, मैं बस अंधेरा चाहता हूं। इस पर फियर इफेक्ट्स कहती हैं कि हाँ, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने आई हूं। यहां से तुम्हें किसी ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहां पर तुम सेफ रह सको, इन सब से दूर रह सको। पर ये सारी बातें डॉक्टर मेंटलो का साथी करने सुन लेता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें यहां से कहीं नहीं जाने दूंगा, मुझे अभी और पैसा कमाना है और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं पुलिस को बता दूंगा। मुझे पता चल चुका है कि तुम कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर जेम्स जेवियर हो, एक खूनी हो तुम, मैंने तुम्हारे बारे में सुना था। तब डॉक्टर जेम्स और फेयरफैक्स वहां से भाग जाते हैं और क्रेन सभी को उनके बारे में बताने लगता है कि ये कोई हीलर नहीं बल्कि एक किलर है जिसने की हत्या की है। इसके बाद फेयरफैक्स और डॉक्टर जेम्स वहां से भाग जाते हैं। कार में डॉक्टर देखते हैं कि उन्हें कुछ भी ठीक दिखाई नहीं दे रहा था, सब धुंधला सा दिखाई दे रहा था। डॉक्टर जेम्स चाहते थे कि वो अपने इस पावर को कंट्रोल कर सके और वो कहते हैं कि हाँ, इसके लिए बहुत सारा पैसा लगे। इसके बाद डॉक्टर जेम्स ऑन फेयरफैक्स लास वेगस जाते हैं कसिनो में और वहां पर डॉक्टर जेम्स फिर अपनी आंखों में वही केमिकल डालते हैं और अपनी पावर से जुआ खेलकर बहुत सारा पैसा जीत जाते हैं। सब देखकर वहां के मैनेजर को डॉक्टर जेम्स पे शक होने लगता है और वो पुलिस के साथ जाकर डॉक्टर जेम्स से पूछते हैं कि तुम ऐसा क्या कर रहे हो कि तुमने इतना सारा पैसा जीत लिया, कोई आज तक एक रात में इतना सारा पैसा नहीं जीत पाया है। तब जेम्स वहां से जाने लगता है पर पुलिस वाले से टकराकर उसका चश्मा गिर जाता है और उनकी भयावह आंखें सभी को नजर आने लगती हैं। सब देखते हैं कि जेम्स की आंखों का कलर पूरी तरह बदल गया था और जेम्स को एक्सरे विजन की वजह से लोगों की जगह वहां सिर्फ हड्डियों के ढांचे नजर आ रहे थे जिन्हें जेम्स देख नहीं पाता और चिल्लाने लगता है। ये सब देखकर मैनेजर कहता है इसकी आंखों में जरूर कुछ गड़बड़ है, पुलिस को बुला लो। तब जेम्स वहां पर अपने जीते हुए पैसों को हवा में उड़ा देता है और वहां मौजूद सभी लोग उन पैसों को हड़पने और झपटने में लग जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पर अफरा तफरी मच जाती है और डॉक्टर जेम्स वहां से कार लेकर भाग निकलते हैं। डॉक्टर जेम्स को अब कुछ भी ठीक तरीके से नजर नहीं आ रहा था और पुलिस भी हेलीकॉप्टर से उसका पीछा कर रही होती है और इसी कारण डॉक्टर जेम्स की कार खाई में गिर जाती है। पर डॉक्टर जेम्स बच जाते हैं और सिवाय उन्हें कुछ मामूली चोटों के कुछ नहीं होता। अब इसके बाद बड़ी मुश्किल से जेम्स चलते चलते एक चर्च में पहुंच जाता है जहां पर एक फादर कुछ लोगों को संबोधित कर रहा था और फादर जेम्स से कहता है, क्या तुमने कुछ पाप किया है? गॉड तुम्हारी रक्षा करेगा। तब जेम्स कहता है, गॉड मुझे बचाएगा, पर मैं बताना चाहता हूं कि मुझे क्या दिखाई दे रहा है। एक अंधेरा जिसके बाहर एक रोशनी है, यूनिवर्स के बीच केंद्र में, और एक आंख है जो मैं देख रही है। मैं ये सब कुछ अपनी आंखों से देख सकता हूं। जेम्स को आसमान में अब गॉड भी दिखाई देने लगे थे, अनोखी दुनिया नजर आने लगी थी। तभी पुलिस और डॉक्टर फेयरफैक्स पे वहां आ जाते हैं। तब फादरी कहता है कि तुमने पाप और शैतान को देखा है। मैथ्यू ने अपनी बुक में कहा है, अगर तुमने अपनी आंखों से देखा है तो उसे निकाल फेंको। और जेम्स भी ऐसा ही करता है, वो परेशान होकर अपनी आंखें निकाल देता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमें मूवी में एक मैसेज दिया गया है। आपने स्पाइडरमैन मूवी का डायलॉग तो सुना ही होगा, ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी तरह हमें इस मूवी में यह मैसेज दिया गया है कि ग्रेट पावर कम्स विद बिग प्रॉब्लम, यानी कि बड़ी पावर के साथ साथ आपके पास बड़ी प्रॉब्लम भी आ जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। हम इसी तरह आते रहेंगे और कुछ अच्छी मूवीज की कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। ओके बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।